हेलो गाइस, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट ही हम क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन लिखाते लिखाते फिर आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है सिंपल, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ आप। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द quadratic polynomial, क्या है quadratic polynomial? 5x square plus 2x minus 3, then find the value of, देखिए क्वेश्चन पे बता रहा हूँ क्या लिखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब खूब सारे अलग अलग सब पार्ट्स है बेटा, कुछ 5-6 है, 5 है। आपको पांचों एक साथ नहीं पूछेंगे, आपको कोई एक आधा ही पूछते हैं, बट एक ही क्वेश्चन है, पांचों सीख लेंगे। तो अभी के लिए आप पांचों एक साथ लिख लीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये ए सब पार्ट है उसका। देन बी सब पार्ट है हमारा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सी सब पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डी सब पार्ट है अपना अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। और ई सब पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसमें से दो जगहों पे मैं स्टार बना रहा हूँ सर, क्यों? ये मेरे फेवरेट है, बस ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। एक तो ये वाला सी वाला और एक ई वाला है, दोनों सिंपल। आपको एक बार समझ गया तो आपको कोई इतना इशू आता नहीं है। आप चाहो तो आप भी स्टार बना सकते हो। तो अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके दो रूट्स दिए गए अल्फा एंड बीटा, हमें अलग अलग चीज़ें निकालनी है। तो ठीक है, पहले हम सिर्फ ए वाला करने वाले, उसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही था ना, देख लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अभी कुछ लिखना नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा आपको। इसके दो रूट्स हैं हमारे, क्या क्या रूट्स हैं हमारे? एक था अल्फा, दूसरा था बीटा। अब बेटा आपको पहली बात तो इसमें रूट्स निकालने नहीं पड़ते कि आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से रूट निकाल लो या कुछ कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बट आपको वो रिलेशन पता है ना रूट्स का और कोएफिशिएंट्स का, तो वो दोनों लिख लो अपने पास। क्यों सर? काम में वो सबसे ज़्यादा आने वाला है। ठीक है सर, तो रिलेशन 1 क्या पता है मुझे? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/5 होने वाला है एक तो सर, और दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा माइनस 3/5 होने वाला है। बेटा ये दो रिलेशन आपको पूरे आंसर्स ला के देने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब ए सब पार्ट पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। ए में क्या था? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए थी। ये वाला वैसे सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखो आपको अल्फा की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है, ना ही बीटा की, बट देखा जाए तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख दोगे? -2/5। अब ये माइनस साइन की जगह पे माइनस आया, और ये अल्फा बीटा की जगह पे -3/5 आ गया। समझाए? चलो ठीक है सर, तो ये प्रॉपर तरीके से हम लिख के दे रहा हूँ आपको। क्या होने वाला है? ये हो जाएगा इक्वल्स टू -2/5 माइनस ऑफ -3/5। जैसे खोलूंगा तो -2 + 3 द होल बाय 5, जिसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी। ए सिंपल था, चलिए बढ़िया। ए फटाक से आप खुद से कर लीजिए, या एक बार समझा दूँ। कुछ नहीं किया बेटा, अपन ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी है, वो -b/a से निकालिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी है, वो c/a से निकालिए। बेटा c खुद नेगेटिव था इसलिए -3 आया, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। c/a से निकाल दिए, फिर हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा चाहिए था। तो अब देखिए, हमें इंडिविजुअल स्केल पे अल्फा और बीटा तो नहीं पता है, बट मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी। -2 वो डाल दी, माइनस साइन माइनस पे, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू -3/5 वो भी डाल दी। बस आ गया मेरा आंसर। तो गाइस ये कर लीजिए आप यहाँ पे क्या, परफेक्ट, पॉज और कर लीजिए इसे सॉल्व। चलिए ये वाला हो गया। अब अपन लोग देखते हैं बी। हमारा बी वाला ऑप्शन भी वैसे बहुत ही सिंपल सा है। बी वाले में क्या पूछा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। अब बेटा ऐसा कुछ भी आए ना फ्रैक्शन में, पहले तो आप एलसीएम ले लेना। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे अल्फा, ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर क्यों? बेटा अल्फा बीटा बन रहा है ना हमारा एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा जो करते थे वो चीज़ हम लोग कर लेंगे। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा द होल अपॉन अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा भी तो बोल सकता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब देखिए
मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि मेरा न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि मेरा डिनोमिनेटर है मुझे उसकी वैल्यू भी पता है। तो बस गेम खत्म, डाल दिया -2/5 अपॉन -3/5, दिस इज इक्वल टू -2/5 डिवाइड बाय -3/5, मतलब -2/5 डिवाइड बाय -3/5 विच इज इक्वल टू व्हाट, -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/-3, माइनस माइनस कटा 5 कटा, आंसर आ गया मेरा 2/3। सर सैंडविच रूल नहीं लगा सकते थे क्या? बिल्कुल लगा सकते थे, 5 यहाँ गया, ये 3 यहाँ गया, बट मैंने सैंडविच रूल के बिना ही बता दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कर लोगे वाला। 1/α प्लस 1/β है, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर भी हमें पता है, डिनोमिनेटर भी पता है, डाला, सॉल्व किया, तो ये कर लो सॉल्व फटाफट। चलिए अब आते हैं अपने सी वाले पे। सी वाला सर आपने स्टार मार्क करवाया था बेटा, क्योंकि मुझे पसंद है वो, इसलिए मैंने मार्क करवाया था। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा देखिए पहले आप एक चीज़ प्लीज़ मेरे लिए समझ लीजिए, आपको अल्फा की वैल्यू नहीं पता है तो आप अल्फा स्क्वायर भी नहीं पता है, ना बीटा की वैल्यू पता है तो आपको बीटा स्क्वायर भी नहीं पता है, तो ये डायरेक्टली तो निकल नहीं रहा है। दूसरी बात, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होता है, ये चीज़ बच्चे कई बार गलत करते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं, स्पेशली 8th में बहुत गलतियाँ होती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है सर, जिसको नहीं थी मैच्योरिटी कोई बात नहीं, अभी आ गई है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है, फाइन। अब सर ये करेंगे कैसे? तो देखिए अभी मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, फिर उस पर आऊँगा। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है क्या होती है? हाँ सर, तो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी? वो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। समझा जाता क्या हुआ है? सब आगे क्या, अब कुछ नहीं है, देखिए 2 अल्फा बीटा को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको एक बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आगे कई क्वेश्चंस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करके भी आता है, वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। सर क्या? बेटा ये चीज़ आप रख लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। रादर आपको ऐसे नहीं रखना है तो आप ये रख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। और अगर रटा नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये काम कीजिए, पहले लिख लीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, हेडिंग में अपने, देखिए अपनी क्लास ऑफ कॉपी होती है ना, ये क्लास ऑफ कॉपी होती है, ये कुछ सा मार्जिन बनता है, ये यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लीजिए। सर क्यों? बेटा क्योंकि आपको भले ही रटा हुआ ना जाए बट एटलीस्ट आप एक दो बार देखोगे तो शायद से याद होना शुरू हो जाए आपको, इसलिए आप ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख लीजिए। और मान लो उसके बाद में भी याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार पूरा आपको डिराइव करके दिखाने वाला हूँ। लिख लिया यहाँ तक है? देखिए मैं आपस से आपको पूरा डिराइव करके दिखाता हूँ हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कैसे होती है। पहले तो देखिए हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं इसकी, किसकी सर? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की, हो गई सर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 2 अल्फा बीटा को हम यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है सर, विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर क्यों रटना, हम ये कर लेंगे ना, कोई बात नहीं बेटा, आपकी जैसी इच्छा, वैसे भी बहुत टाइम तो लग नहीं रहा है इसको डिराइव करने में, तो ऐसा कर लीजिए। सर पर आगे क्या? अब कुछ भी नहीं, अब देखो ना आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो 2 इंटू अल्फा बीटा भी मिल जाएगा। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखिए अपने को क्या क्या पता है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/5 है और अल्फा इंटू बीटा माइनस 3/5 है। तब ये देखिए ये क्या हो गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा ने माइनस 2/5 होल स्क्वायर के कारण ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस के कारण माइनस 2 तो मेरा 2 था ही, अल्फा इंटू बीटा कितना था माइनस 3/5। ये किसके बराबर हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर हो गया। अब मैंने सॉल्व किया बेटा, माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 होगा, ध्यान रखना, 4/25 प्लस 8/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर अब आगे क्या? सॉरी, ये 8 नहीं होना चाहिए, ये +6 होना चाहिए, पता नहीं किस धुंताड़े में लिख दिया है, +6/5 हो जाएगा। सर अब आगे क्या? अब कुछ भी नहीं, अपने एलसीएम लिया,
ठीक है सर, ये जगह 4/25 प्लस इसमें क्या 5 से मल्टीप्लाई करना तो 30/25, जिसकी वैल्यू टोटल मिला के कितनी हो रही है 34/25 हो रही है हमारी। ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब देखिए इसकी वैल्यू हो गई 34/25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ गया हमारा। बेटा ये एक शानदार क्वेश्चन है, पहले दो फुद्दू से थे, आपको सिर्फ फील में ला रहा था मैं। ये शानदार क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ, देख लो एक बार क्या किया। हमें निकालना ही था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। हमने आइडेंटिटी डिराइव की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो कैसे की, बड़े सिंपल तरीके से कर लिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की कितनी हुई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो 2 अल्फा बीटा को यहाँ ला लिया तो मेरा आंसर आ गया। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत हेल्प कर जाएगा आपको जब नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी मेहनत रहने वाली है बेटा, आप प्लीज़ टेंशन नहीं लेना, पर एक बार कर लेंगे अपन वो। तो पहले ये वाला तो करने दो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला पहले करना है तो कर लो फटाफट। कैसे करें सर, वही अपना हमेशा का, पॉज करो सॉल्व करो। चलिए हो गया। अब ये सिर्फ मेरे लिए एक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना लो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, ट्रस्ट में आपको फायदा होगा। अगर मैंने आपसे पूछा था अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 की वैल्यू बताइए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। देखो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होती है, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो रही है बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू अल्फा रेस टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रेस टू 4 हो रही है। अभी देखिए 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 हो गया। सर अब आगे क्या बताता हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इसमें 2019 के इसमें पैटर्न का क्वेश्चन आया था, जिनको ये आइडेंटिटी बनाना जमता था उनको फट से जम गया था। सर यार ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ाओगे क्या, हाँ बेटा वो पढ़ेंगे अपन लोग, बट अभी भी सीख लोगे आइडेंटिटी तो वहाँ पे आसानी हो जाएगी। चलो ठीक है सर। देखो आर से मेरा अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 तो आ गया। सर अब कैसे, अब देखो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से पता है, आप यहाँ पे ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी है 34/25। तो देखो ये क्या बन गया मेरा 34/25 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब बेटा को ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो लिखा है मेरा, उसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4। सर अब क्या 34 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 16 + 1 12 13 क्रॉस 12 + 1 10 6 5 1 1, तो 1156 अपॉन 25 का स्क्वायर मुझे याद है लकीली क्या है सर 625 है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू याद है कितनी थी सर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी -3/5। सर ये हो गया -3/5 का होल स्क्वायर, -3/5 का होल स्क्वायर। देखिए अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 हो गया, ठीक है सर। तो देखिए 1156 अपॉन 625 -2 इंटू 9/25 इज इक्वल टू अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4। 1156/625 -18/25 इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं तो मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। बेटा देखिए ये पूरा का पूरा कैलकुलेशंस वगैरह करके दे नहीं रहा हूँ मैं, इतना कैलकुलेशंस आप अपने आप से कर लीजिएगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको फील देने के लिए दिया था कि क्वेश्चन कितना बढ़िया और हम आगे बना सकते हैं। तो देखिए क्या किया था, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 की वैल्यू हमें चाहिए थी। कैसे लिया हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखा, फिर ट्रांसपोजिशन किया तो आ गया। अब देखिए जो बच्चे हैं जो थोड़े घबरा गए होंगे देख के सर ये क्या भारी क्वेश्चन था, तो टेंशन मत लो, आप ये स्किप कर लो अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो। जब अपनी मेच्योरिटी ट्रिग्नोमेट्री में आते आते बढ़ जाएगी तो हम वापस से देख लेंगे। बट वो बच्चे जिनको समझ गए, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप ये चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉज करके। चलिए सर आपने एक बोनस क्वेश्चन तो दे दिया बट उसी के कारण हमारी चीज़ें छूट गई, टेंशन मत लो कर लेंगे अभी। क्या है सर हमारा डी वाला क्या था हमारा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। आपने क्या बताया था, कुछ भी फ्रैक्शन आया तो पहले एलसीएम ले लो, ठीक है सर एलसीएम लिया तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आ गया।
सब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या बेटा, उसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे। सर क्या निकाला जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 34/25। तो लिख दो फटाक से, दिस इज इक्वल टू 34/25 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आई थिंक -3/5 है, हाँ सर, डिवाइड बाय -3/5। तब ये क्या हो रहा है, 34/25 मल्टीप्लाइड बाय 5/-3, ये 1 सा ये 5 सा, आंसर कितना हो गया 34/15 विद अ नेगेटिव साइन। तो -34/15 हमारा आंसर आना शुरू हो गया। अब मुझे कई बच्चे पक्का से सोचेंगे सर बट आपने क्या बोला कोई भी एक ही आता है। अगर हमें डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या, तो कुछ भी नहीं बेटा। आप जैसे ये यहाँ तक पहुँचे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है, फिर क्या करोगे आप अलग से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देख लेना। सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। जैसे ही वैल्यू निकाल लिया फिर वो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, काम खत्म। देखिए लकी था मैं कि मेरे ने पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया था। क्यों, क्योंकि मुझे पूछा गया था। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं हो, डायरेक्टली अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा पूछे, तो कैसे करना। तो कुछ नहीं, जहां दिख रहा है आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, तब अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल के फिर डाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, तो कर लो फटाक से ये वाला भी सॉल्व, सिंपल है ये वाला भी, तो कर लीजिए पॉज कर लीजिए सॉल्व से भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जो ई वाला था, अगेन जो मैंने बोला था कि मुझे पसंद है वाला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हमें पता है, तो वो क्या होती है, एक बार उनके लिए मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ सर। वो होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखा जाए तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, तब यह आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। बट अपन कोई और तरीके से करना ले, सर क्यों इससे हो रहा है ना, समझाता हूँ क्यों। मान लो आपके एग्जाम में सिर्फ आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए, आपने ये लिखा, तो अब आपने उसके बाद में कैसे ट्रांसफर करोगे सर, ये ऐसा लिखोगे इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फिर क्या करोगे, फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। फिर इसमें वैल्यू डालोगे, इसमें वैल्यू डालोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू, फिर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, फिर ये यहाँ डालोगे, फिर सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। पर मेहनत ज़्यादा है, तो अपन रादर एक सिंपल तरीके से करते हैं। तो क्या है सिंपल तरीका बेटा, वही जैसा अपने स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी बना ना, वैसे ही क्यूब के लिए बना लेते हैं। तो आपको ए प्लस बी होल क्यूब की अगर आइडेंटिटी पता है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी। क्या है सर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाली आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये याद है अपने इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस में करते थे 9th के, ये वैसी वाली आइडेंटिटी है। एक ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई बच्चा चाहता है लिखना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमने तो कुछ और सीखी थी ना, वो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बेटा वही उसका दूसरा फॉर्मेट था, ये याद है, इवैल्यूएट वगैरह में हम लोग देखते थे, ये वो वाला फॉर्मेट है, यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो तो इसको इधर ट्रांसपोज किया तो सर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सिंपल यहाँ तक है। अब क्या है, अब कुछ नहीं, वैल्यू डालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -2/5, इसका होल क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -3/5, और अल्फा प्लस बीटा की थी वापस से -2/5 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए -2 का होल क्यूब हो गया है -8, ये हो गया 125। आगे क्या सर, ये माइनस 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 3 माइनस तो माइनस हो गया, ये हो गया 18/25 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब एलसीएम लिया 5 से मल्टीप्लाई करना था, -8 प्लस -8 -90 अपॉन 125, तो वो आ रहा है -98 अपॉन 125 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। समझा बेटा क्या हुआ, अपन ने वापस से आइडेंटिटी बना लिया। तो किस चीज़ की, तो वही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
इज इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, फिर वो चीज़ को यहाँ ट्रांसपोज कर लिया तो हमारा उससे ये वाली आइडेंटिटी भी बन गई। तो फटाक से ये वाला भी आप कर लीजिए। तो ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर एक चलिए बड़े आगे बेटा, अब आपको होमवर्क मिलेगा, उसमें अगेन कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज की भी रहेगी, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कुछ अलग आने वाली है। आपको थोड़ी मेहनत करके बची चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सिंपल लगेगा आपको, इतना इशू नहीं आएगा। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला पूछना चाहिए आपके एग्जाम में, मुझे बहुत पसंद है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of quadratic polynomial kx square plus 4x plus 4, then find value of k if alpha square plus beta square is equals to 24। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx square plus 4x plus 4 and find the value of k if alpha square plus beta square equal to 24। देखो अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले जितना हमें दिख रहा है वो चीज़ें कर लेते हैं। प्लस 4x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो रूट्स है सर अल्फा एंड बीटा। अब सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो मान लो 3 मार्क क्वेश्चन है, अपन 1 मार्क तो ले ले पहले। सर कैसे? जो पता है उससे, सर कुछ भी तो नहीं पता बेटा, को रिलेशन पता है ना कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई यानी माइनस 4/k होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए यानी 4/k होगा। चलो आपको 1 मार्क या आधा मार्क तो मिल गया। सर अब आगे क्या? चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन को कुछ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 24। याद है अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जिनको याद है वैसा डायरेक्टली कर लो, जिनको याद नहीं है, जैसे मुझे याद नहीं है तो मैं अपना या तो रफ में या फेयर में आइडेंटिटी बना लूँगा कि सर चलो रफ में बना लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये 2 अल्फा बीटा को यहाँ ट्रांसपोज किया तो सर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे डाल दो तो बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24। सर अब क्या? अब देखो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हाँ सर तो डाल दिया। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल रहा हूँ क्या? माइनस 4/k, उसका होल स्क्वायर था इसलिए इसका भी होल स्क्वायर मैं बना रहा हूँ। माइनस 2 तो था ही, ये देखिए यहाँ पे माइनस 2 था वो लिख दिया है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 4/k इज इक्वल्स टू 24। सर अब क्या? अब सॉल्व करो जितना हो रहा है, ठीक है सर। तो ये हो रहा है 16/k स्क्वायर। मैंने देखा है बच्चे लोग कई बार 16/k लिख देते हैं, थोड़ा केयरफुली कीजिए बेटा प्लीज़। माइनस 8/k इज इक्वल्स टू 24। सर अब आगे क्या? कुछ नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 16/k स्क्वायर माइनस 8k अपॉन वो भी k स्क्वायर था इसलिए कॉमन डिनोमिनेटर हो गया इज इक्वल टू 24। डिनोमिनेटर को वहाँ शिफ्ट किया मैंने तो 16 माइनस 8k इक्वल्स टू 24k स्क्वायर। फिर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया सब कुछ, तो 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16। देखो ये यहाँ पे इक्वल टू 0 हो रहा था तो उसको कोई बात नहीं, मैं राइट हैंड साइड में भी तो लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो पूरे इक्वेशन में से 8 कॉमन निकल रहा है, 8 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर ये 8 को वहाँ पे डिनोमिनेटर पे, सॉरी राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर भेजूंगा तो 0 ही बन जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर ये क्यों किया? बेटा देखो आप चाहते तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यहाँ पे भी कर सकते थे, बस मेहनत ज़्यादा लगती थी आपको, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं करवाया। उसको करवाने की जगह पे मैंने वही चीज़ यहाँ करवा ली, तो यहाँ पे आ गए। अब क्या? अब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो आप जानते हो, हाँ सर कर लिया। देखिए 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3k कॉमन निकला तो k प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकला तो वापस है k प्लस 1। तो 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब k की वैल्यू या तो 2/3 होने वाली है या फिर k की वैल्यू -1 होने वाली है। सही खत्म, आ गया आंसर। सर थोड़ा बड़ा था, थोड़ा मार्क्स भी चाहते थे ना क्वेश्चन के,
टेंशन क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन में एक बार समझा रहा हूँ आपसे क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला समझ लीजिए अच्छे से। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज है, ठीक है। आपको के की वैल्यू निकालनी है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24 हो जाए। पहले क्या किए थे, अपने को सब कुछ दिया था, अपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। इस बार उल्टा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के निकालना है। तो सर ये आइडेंटिटी लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। फिर ये आइडेंटिटी लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चीज़ें सब्स्टिट्यूट की, दिखने में थोड़ी अजीब दिख रही थी बट टेंशन नहीं लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम को डिनोमिनेटर को ट्रांसपोज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाया, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किया, के की दोनों वैल्यूज निकाल लिया। समझाए क्या हुआ? टेंशन आया कुछ नहीं ना? बढ़िया। फिर लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ी इज्जत दे दो इसको और प्रॉपरली कर लो। 2 बार पॉज करने का मौका दूंगा कि बढ़ा था थोड़ा सा, तो एक बार यहाँ तक के कहा पॉज करके कर लो, रादर इसके आगे का भी खुद से ही कर लो। चलिए जिनका नहीं जम रहा था वो यहाँ से भी देख लीजिए और कर लीजिए। चलिए, थैंक यू गाइस।